नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से हैं। हेल्थ विद वास्तु में आपका स्वागत है। आज के इस छोटे से वीडियो में आपको सूज रखने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानेंगे और आपके जीवन पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि पैरों में किस ग्रह का स्थान माना जाता है। पैरों में शनि ग्रह का स्थान माना जाता है और राहु का संबंध भी जूते और चप्पलों से जोड़ा जाता है। ऐसे में यदि आप जूते चप्पल कहीं भी कैसे भी अगर उतार देते हैं तो वीडियो को देखने के बाद जरा गौर करिएगा कि कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में नए हैं और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और व्यक्ति की जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जब पैरों के माध्यम से हम अर्थ से कांटेक्ट में आते हैं, जब कांटेक्ट होता है तो हमें बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है। मनुष्य जाति ही एक ऐसी जाति है जहाँ पे पैरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए जूते और चप्पलों को पहना जाता है और पृथ्वी पर ऐसा कोई क्रिएचर नहीं है जहाँ कि वो जूते और चप्पल पहनता है। तो पैरों की सुरक्षा से भी जूते चप्पल जुड़े हुए हैं और ज्योतिष और वास्तु में देखें तो ग्रहों और दिशाओं से संबंध इसका रहता है। इसलिए दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जूते और चप्पलों को कहाँ पे रखें और किस तरीके से हम इसको पहने। तो आज इस वीडियो में ये हम सब जानेंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जूते चप्पल फर्श पर बहुत ज्यादा बिखरे हुए दिखाई न पड़े, इसलिए इनको रखने के लिए एक प्रॉपर डोर वाली अलमीरा होनी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट न हो या जिसमें आर पार जूते चप्पल दिखाई न पड़ते हैं। इस रैक में रखने के बाद जूते चप्पलों को दिखना नहीं चाहिए। इस रैक या अलमीरा को रखने के लिए जो सबसे प्रॉपर डायरेक्शन है वो है पश्चिम, यानी कि वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, उत्तर और पश्चिम। इसके अलावा, जिसे हम वायव्य भी कहते हैं, इसके अलावा अगर आपको कहीं रखना हो तो इस अलमीरा में या रैक में ही आपको जूते चप्पल रखने चाहिए और ढंग से रखना चाहिए और ये हमें दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। तो हम इनको दूसरी दिशाओं में भी जगह के हिसाब से रख सकते हैं। अगर जूते चप्पलों को हम सही तरीके से और सही ढंग से रखते हैं तो हमारे जीवन का जो मूवमेंट है बहुत अच्छे तरीके से होता रहता है। जूतों को कभी भी गलत तरीके से नहीं रखना चाहिए। जैसे यदि हम लेफ्ट शूज को राइट शूज की जगह रख दें, राइट शूज को अगर लेफ्ट शूज की जगह रख दें, तो अगर इस तरीके से हम अगर जूतों को रखते हैं तो हमारे दिमाग का संतुलन हमेशा डिस्टर्ब होता रहेगा। भ्रम की स्थिति या यूं कहें कि कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। क्या क्या करना है याद ही नहीं रहेगा। इसलिए शूज को अच्छे से और सीधा रखना चाहिए। इससे आपका माइंड बहुत फिट रहेगा। अगर आपको लगता है कि लाइफ बैलेंस नहीं चल रही है, हमेशा स्थिति डिसबैलेंस बनी रह रही है, तो देखिए कहीं आप अपने शूज को उल्टा सीधा एक उल्टा या एक के ऊपर एक या एक पड़ा एक खड़ा इस तरीके से तो नहीं रख रहे हैं। अगर आप शूज के ऊपर शूज रखते हैं तो आपके दिल पर किसी न किसी चीज का बात का बोझ हमेशा बना रहेगा, दिमाग में उलझन बनी रहेगी। जूते चप्पलों को ठीक से न रखने से जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त और डिस्टर्ब चलता रहता है। कठिनाइयों का सामना, छोटी मोटी दुर्घटनाओं का सामना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब होना और छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा होना या मतभेद होना, इसकी भी संभावना बनी रहती है। गंदे जूते चप्पल पहनने से भाग्य भी आपका टूट सकता है। साफ सुथरे चमकते जूते चप्पल पहनने से किस्मत भी चमकती है। इसलिए अपने जूते चप्पलों को साफ सुथरा, सही जगह पर, सही तरीके से, बिना बिखरे हुए रखना चाहिए। इन्हें कम से कम आपको छुपा कर रखना चाहिए जिससे ये आपको दिखाई न पड़े। जूते चप्पल को हमेशा सीधा रखना चाहिए और इसको सीधा ही दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी जूते चप्पलों के बारे में कि हमें किस दिशा में और किस तरीके से रखना है। अगर ऐसे रखते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से अपने को बचा सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसको शेयर करिए कि जिससे वो भी अनजाने में होने वाली परेशानियों से, गलतियों से बच सके। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।
नमस्कार।